हेलो एवरीवन। आशा करती हूँ सब कोई अच्छे होंगे, भले होंगे, हेल्दी होंगे। और आज का जो टॉपिक है वो है लॉन्ग आवर्स स्टडी के बारे में और शॉर्ट आवर्स स्टडी के बारे में। तो टॉपिक है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लॉन्ग आवर्स ऑफ स्टडी एंड शॉर्ट आवर्स ऑफ स्टडी। तो इसके अंदर क्या डिफरेंस है लॉन्ग आवर्स स्टडी और शॉर्ट आवर्स स्टडी। तो लॉन्ग आवर्स स्टडी में क्या होता है, हम लोग जो भी स्टिल लाइफ और नहीं तो फ्री हैंड कुछ भी बनाते हैं तो उसको हम लोग ज़्यादातर फोकस करके बनाते हैं और बहुत ही पेशेंस भी ज़रूरत होता है। तो चीज़ों को एक्चुअली हम लोग एक्यूरेट बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे हर वक्त चेक करनी पड़ती है प्रोपोर्शन को और शेप्स कैसी है, एंगल्स कैसी है, तो बार बार चेक करनी पड़ती है लॉन्ग आवर स्टडी में। आप अगर स्टिल लाइफ बनाते हैं तो उसको स्टडी करने में बहुत ही टाइम लगती है, उसका मेजरमेंट लेनी पड़ती है और मार्किंग करनी पड़ती है। तो जो भी लॉन्ग आवर स्टडी में होता है उसमें बहुत ही आपको पेशेंस ज़रूरत होता है और प्रोसेस बहुत ही स्लो होती है। अगर कुछ छोटा मोटा स्टिल लाइफ है, सिंपल स्टिल लाइफ है, उसको बनाने में ही आपका 4-5 आवर्स लग जाता है। तो लॉन्ग आवर स्टडी में ये है कि आपको चीज़ों को पूरा परफेक्टली बनानी पड़ती है, परफेक्टली मेजरमेंट लेनी पड़ती है और एक्यूरेटली बनानी पड़ती है और बार बार चेक करनी पड़ती है और हर एक चीज़ को डिटेल में देखनी पड़ती है। तो इसको स्टडी करने के लिए तो बहुत ही टाइम लगेगा। तो ये सब है लॉन्ग आवर स्टडी, जिसमें आपको चीज़ों को बहुत ही अच्छा से देखना पड़ता है, बहुत ही फोकस करके देखना पड़ता है। तो ये रहा लॉन्ग आवर स्टडी। और शॉर्ट आवर स्टडी में क्या होता है, जिसमें आता है क्विक स्केचिंग। आप जो भी चीज़ देखते हैं उसमें भी आप कुछ चीज़ रख सकते हैं, टेबल में जो भी स्टिल लाइफ जो भी आप रख सकते हैं, लेकिन उसको आप क्विकली स्केच करनी होगी और जो भी आसपास चीज़ें दिखाई दे रही है आपको जल्दी जल्दी बनानी होगी। उसमें क्या होता है, डेली अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपका स्पीड बढ़ती है। तो स्पीड बढ़ती है, आप कहीं बाहर गए घूमने तो कुछ आप देख पाए तो उसको पास में डायरी है तो उसको क्विक बनाने के लिए आपको जल्दी बनाने के लिए आपको क्विक स्केचिंग करनी पड़ती है। तो क्विक स्केचिंग का ये फ़ायदा है कि आप चीज़ों को स्पीडली बना सकते हैं। डेली प्रैक्टिस करनी पड़ती है और एक दिन में ही कोई होता है बहुत सारे स्केच बनाते हैं और एटलीस्ट एक ही स्केच बहुत जल्दी बन जाता है, 4-5 मिनट्स के अंदर ही बन जाता है, किसी का और भी जल्दी बनता है। तो कोई स्केचिंग में डिटेलिंग का कोई ज़रूरत नहीं होता है, ओनली जस्ट आउटलाइन, शेडिंग डिटेलिंग का कोई ज़रूरत नहीं होता है, जस्ट आउटलाइन बनानी पड़ती है। चीज़ कैसी रखी हुई है, किस तरह से उसका शेप है, किस तरह से वो चीज़ है, उसको क्विकली आप ड्रॉ करते हैं। तो इस तरह से प्रैक्टिस करनी पड़ती है, डेली बेसिस में प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो आपका क्या होता है, स्पीड बढ़ती है। तो शॉर्ट आवर स्टडी में आपका स्पीड बढ़ती है। तो डिफरेंस यही है, लॉन्ग आवर स्टडी में आपका पेशेंस, आपकी फोकस, आपकी एक्यूरेसी ये सब बढ़ती है और शॉर्ट आवर स्टडी में आपकी स्पीड बढ़ती है। आपको चीज़ों का आइडिया बहुत जल्दी मालूम चल जाता है, जो चीज़ कैसी है, और डिटेल पे नहीं जाते हैं तो चीज़ों को बहुत स्पीड में बनाने को सीखते हैं। तो यही डिफरेंस है ये दोनों के बीच। तो आपको अच्छे से समझा पाई होंगी लॉन्ग आवर स्टडी, शॉर्ट आवर स्टडी के बारे में। तो एनी डाउट आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। और उतना ही बोलना चाहूँगी। और कुछ भी आपका डाउट बहुत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, ठीक है? उतना ही, बाय बाय, थैंक यू एवरीवन।